नमस्कार, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है। पेशे से मैं एक लॉ टीचर, लॉ स्टूडेंट और लॉ रिसर्चर तीनों हूँ। पिछले कुछ दिनों से काफी कंट्रोवर्सी चल रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेके। ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं और मेरे काफी जानने वालों ने मुझसे ये सवाल भी किया और डायरेक्टली ये एलिगेशन भी लगाया कि जुडिशरी रिश्वत पे काम कर रही है। जनरली मैं ये टॉपिक्स अवॉइड करता हूँ, बट एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ टीचर एंड एज अ लॉ रिसर्चर, दिस टाइम आई फेल्ट दैट आई शुड स्पीक। कुछ एस्पेक्ट हैं जिनको हमारे लिए जानना जरूरी है, जिसको मैं ये फील करता हूँ कि जानना जरूरी है। जो हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें जज बनने के लिए एग्जाम होता है जिसको पीसीएसजे कहा जाता है और आप डायरेक्टली वहां जज बन सकते हैं। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोलेजियम नाम रिकमेंड करता है और 90 to 95% जो ये नेम्स रहते हैं डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स के रहते हैं, जिनकी मंथली प्रैक्टिस कुछ 20 से 25 लाख मिनिमम की होती है, जो ये छोड़ के जजशिप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉइंट की जजशिप ये सिर्फ पैसे के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा एस्पेक्ट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी को किसी नॉर्मल पर्सन के यहाँ रेड मारनी हो तो इट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। बट अगर आपको एक सिटिंग हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज के यहाँ रेड मारनी, तो आपको उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लगेगी। तो सवाल ये उठता है, एक सिटिंग जज जिसने इतने सारे केसेस लड़े हैं, जितने इसने ये सारे जजमेंट प्रोनाउंस किए हैं, क्या वो इतना बेवकूफ हो सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट वो अपने आउट हाउस में छोड़ के जाए, जिसका एक्सेस उससे ज्यादा उसके सर्वेंट्स और स्टाफ्स को हो, और वो खुद वेकेशन पे रहे और फायर लगने के बाद खुद फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे और बोले कि प्लीज गो टू माई बंगलो एंड एक्सटिंग्विश दिस फायर। दिस रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से कोई भी सिटिंग जज, वो लोअर का हो चाहे हायर जुडिशरी का हो, इतना बेवकूफ नहीं होगा कि इतना बड़ा अमाउंट अपने घर पे छोड़ के जाएगा और उसका एक्सेस अपने सर्वेंट्स और स्टाफ्स को दे देगा। पिछले काफी दिनों से मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा हूँ और तकरीबन डेली फ्रंट पेज पे एक बड़ा सा कॉलम निकलता है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, जिसको पढ़ने पे ये फील होता है कि ही हैज ऑलरेडी बीन प्रोनाउंस्ड गिल्टी। मीडिया ट्रायल बहुत जोरों पे चला और मीडिया ट्रायल का कंक्लूजन ये है कि जुडिशरी इज टेंटेड। बट एज अ लॉ स्टूडेंट, एज बिलोंगिंग फ्रॉम द लॉ फ्रेटर्निटी, मेरा सबसे यही कहना है कि अभी लेट अस नॉट कम टू अ कंक्लूजन येट। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है जिसमें चीफ जस्टिस हैं 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स के। उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, वो क्या बोलते हैं उसका हम वेट करते हैं। लेट अस रिपोज आवर फेथ इन द इंडियन जुडिशरी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली हमारे राइट्स का कस्टोडियन है। मीडिया ट्रायल कैन बी डेंजरस और हो सकता है जो ये इतना बड़ा अमाउंट पाया गया आउट हाउस में, ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इंडियन जुडिशरी के खिलाफ। तो बिलोंगिंग फ्रॉम द लॉ फ्रेटर्निटी, हमारा काम शायद इतना है कि इस डिफिकल्ट टाइम में बार और बेंच दोनों एक साथ खड़ी रहे। ये व्यूज प्योरली पर्सनल है और अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई डोंट थिंक आई विल बी द राइट पर्सन टू गिव अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट मैटर, बट स्टिल वी कैन डिस्कस दिस थिंग। और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जुडिशरी की रेपुटेशन बनी रहे। रिपोर्ट पॉजिटिव आए निगेटिव आए, उससे हम उसमें हमारा कोई हाथ हो नहीं सकता। बस होप करते हैं कि जुडिशरी इतनी टेंटेड ना हो गई कि जजेस को इतना अमाउंट अपने घर में रखने की जरूरत पड़े या इतना ब्राइब लेने की जरूरत पड़े। जय हिंद।